भाई और बहनों सबको मेरा नमस्कार हो। और आप शांति से जीना सीखिए और आपकी कठिनाइयों को दूर भगाइए, क्योंकि आप प्रेम से जिएंगे तो सब कुछ आप सफलता ज़रूर आपको मिलेगी, आज नहीं तो कल। बट धैर्य से जीना सीखिए और सभी काम को संपूर्ण पूरा कीजिए। कौन सा भी काम दिमाग के अंदर ऐसा मत रखिए वो काम नहीं हो सकता। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपका काम होते जाएंगे और काम आपका पूरा सफल हो जाएगा। और आप सिर्फ नहीं होगा तो आपका पूरा काम अधूरा रह जाएगा और आपके सिर पर बहुत वज़न आ जाएगा और आप बाद में काम करना वो बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए जल्दी से जल्दी अपना अपना काम जल्दी कीजिए और अपने भाइयों की सफलता में जल्दी से जल्दी भाइयों को सफलता दीजिए, क्योंकि भाई है तो सब कुछ है, भाई नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। और भाई का सम्मान सबसे महान है, क्योंकि चाहे आप हज़ार लाख करोड़ों में दान दे दो वो मिट्टी के समान है। और आपके भाई कहीं छोटे मोटे हैं, उसको परेशानी है तो सबसे पहले भाई को कुछ न कुछ दीजिए, आपके भाई सफल हो जाएगा और आपको अच्छा परिवार में सदा के लिए आपके परिवार में शांति से जिएंगे और सब कुछ अच्छा होने वाला है ज़िंदगी में। इसलिए सबसे बड़ा भाई से बड़ा कोई धन नहीं होता है। धन आता है जाता है और भाई कभी भी मान रहने वाला है। इसलिए भाई को इज़्ज़त देना सीखिए और उसको धन दौलत भी थोड़ा बहुत दीजिए, क्योंकि उसकी कोई भी चीज़ों में रुकावट है आप थोड़ा बहुत उसकी हेल्प करेंगे तो उसका घर और कारोबार चलेगा और वो सुख शांति से जिएंगे और आपके सदा के लिए आपके साथ में रहेंगे और आपके घर के अंदर प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए जीना है तो प्रेम से जिए, ये दुर्योगी दुश्मनी से कभी भी मत जिए। पहले आपके दादा कैसे थे, आपके दादी कैसी थी, पूरे परिवार के अंदर मोहल्ले के अंदर सबको एकजुट करके चलाती थी। और आजकल वही पहले ओल्ड स्टाइल थी और अभी लाइफ स्टाइल नई है। इसलिए सभी लोगों का दिमाग के अंदर कचरा भरने लगा है। भाई को भाई नहीं चाहता है, बहन को बहन नहीं चाहती हैं। और इसलिए सबको छोड़िए, माता पिता भाई बहन और दादा दादी को सम्मान देना सीखिए, क्योंकि ये पैसा कुछ काम का नहीं है। पैसों के पीछे घमंडी अच्छा नहीं है। करना है तो अच्छा काम कीजिए, क्योंकि इश्क करने के लिए रिस्क उठानी पड़ती हैं। इश्क करने के लिए रिस्क उठानी पड़ती हैं। इसलिए रिस्क आप कभी भी मत उठाइए। आपके परिवार में आप सफल रहेंगे तो आपके सब कुछ काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे और परिवार के अंदर दुश्मनी रखेंगे तो आपके सब कुछ काम दुरुपयोग में हो जाएंगे। इसलिए कभी भी प्रेम से जीना सीखिए। प्रेम है तो सब कुछ मुमकिन है। इसलिए आज तक हमने जिया है तो प्रेम से ही जिए हैं और आगे भी प्रेम से ही जीने वाले हैं, क्योंकि चाहे कौन सा भी कौन कुछ भी बोले हम कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। जो भी हम स्वीकार करते हैं हमारा दिमाग को हम इस तरह रखे 10-20 मिनट सोचते हैं, उसके बाद में आगे काम करते हैं, क्योंकि अक्ल के अंदर नकल होना बहुत ज़रूरी है और दिमाग अपना चलाना ज़रूरी है। क्योंकि दूसरों के भरोसे पेट के अंदर खाना भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए खुद का दिमाग चलाएंगे तो आपको खाने के लिए खाना भी मिलेगा और परिवार को चलाने के लिए कुछ न कुछ पैसा भी मिलेगा। इसलिए काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, दुरुपयोगी कभी भी काम मत कीजिए, आप कभी भी सफल रह जाएंगे। इश्क करने के लिए रिस्क उठानी होगी और आगे बढ़ने के लिए हिम्मत जुटानी होगी। कभी भी
हिम्मत को मत हारना, हिम्मत को कभी भी साथ में रखना। हिम्मत है तो पहाड़ी के पार मंजिल ही है। इसलिए चाहे कितना भी बड़ा काम हो, चाहे कितना भी दूर हो, जब काम करते हैं कितना भी दूर हो, सब काम सफल हो जाते हैं। क्योंकि जो आदमी हिम्मत और धैर्य वाले हैं वो कभी भी एक समान रहता है और सदा के लिए वो चाहे छोटा हो या बड़ा काम हो, कभी भी वो पूरे काम कर लेते हैं। क्योंकि धैर्य और हिम्मत इंसान को जिता देता है। और उदासपन रखेंगे तो आपको हरा देंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हिम्मत से जीना सीखे। हिम्मत के अंदर कीमत होती है और कीमत कमाना है तो हिम्मत होना ज़रूरी है। इसलिए धैर्य धनवान बनिए। सब कुछ आपका कुछ भी बाल भी नहीं बिगाड़ पाएगा, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी करना है अच्छा कीजिए अपने दिल से। दूसरों के भरोसे आप कुछ भी काम ऐसा कभी भी करेंगे तब आपका रास्ता दुरुपयोग रास्ते पे चले जाएगा। इसलिए सोच समझकर 5-10 मिनट बाद में आप सोच समझकर दिमाग में उसके बाद में काम करना। आपके हाथ में जितना आटा होता है उतनी ही रोटी बनती हैं। आपके हाथ में आटा बहुत कमती है और आप बहुत ज़्यादा रोटी की आस करते हैं तो वो रोटी बनती नहीं है, वो रोटी जल जाती है और उसकी राख बन जाती हैं। इसलिए जितना आपके पास में है उसी हिसाब से आप चलना सीखिए। दूसरों के भरोसे, दूसरों के पीछे आप आंखें रखेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। चिंता उलझाती है और चिंतन सुलझाता है। चिंता करेंगे तो उलझ जाएंगे और चिंतन करेंगे तो उलझे हुए लोगों को भी समाधान का रास्ता दिखा देंगे। कौन सा भी इंसान दुरुपयोग लाइन में जा रहे हैं और हम उसको बचा सकते हैं। क्योंकि बचाना है तो एक हिंदू धर्म है और किसी को हम आज उसको दुरुपयोग के अंदर लेकर के जाएंगे तो आपके परिवार को एक दिन ऐसा आएगा पूरे परिवार को बर्बाद करके चले जाएगा। सभी इंसान का एक न एक दिन ऐसा आता है, नीचे ऊपर आता जाता है रहता है। ऐसा कभी भी शरीर के ऊपर घमंड मत रखना कि मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ। क्योंकि लक्ष्मी एक ऐसी चीज़ है जो फिरती रहती है। एक दिन आपके बड़े बड़े करोड़पति बनेंगे, कभी भी आप स्लो भी हो सकते हैं। इसलिए घमंड कभी भी मत रखना। किसान लोग खेती के अंदर खेत में बहुत काम करते हैं और फौजी भाई सब लोग बॉर्डर की रक्षा करते हैं और देश को सोने के लिए और दिन और रात पहरादार करते हैं। क्योंकि भारत के वो लाल पुत्र हैं जो दिन और रात हमारे भारत के बॉर्डर की रक्षा करते हैं। वो कितने भी गर्मी रहो, चाहे बरसात, चाहे बर्फ़, चाहे कुछ भी हो, वो 24/7 रक्षा करते हैं भारत की। इसलिए फौजी भाइयों को इज्जत देना सीखिए। फौजी भाइयों को ऐसा ही मत समझिए क्योंकि फौजी भाई है तो आप चैन की नींद सो रहे हैं और फौजी भाई के कभी भी आपके भाई के बराबर होते हैं। कभी भी फौजी भाइयों को कुछ न कुछ इज्जत देना सीखिए, प्रेम से रहना सीखिए। क्योंकि कभी भी किसी के ऊपर घमंड मत दिखाना, प्रेम से जीना सीखिए। किसान रात और दिन खेत के अंदर तड़पता है और फौजी भाई देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। वो हजारों फीट ऊपर भी रहते हैं और राजस्थान के अंदर राजस्थान टीला बहुत तेज़ी से आंधी आती है। 4-4, 5-5 फीट तक वो मिट्टी इधर से उधर चली जाती हैं। वो किधर कौन सा बॉर्डर वो भी मालूम नहीं पड़ता है। तो भी हमारे भारतीय
सेना के फौजी भाइयों ने सब कुछ संभाला हुआ है मोर्चा। इसलिए फौजी भाई, पुलिस वाले भाई और डॉक्टर लोगों को सबको इज्जत देना सीखिए। सिर्फ घमंड के अंदर मत रहना सीखिए। घमंड कुछ काम का नहीं है, ऐसा कुछ काम का नहीं है। जीना है तो प्रेम से जिए। प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप जीते जी मरे जैसे रहेंगे। इसलिए कभी भी जीना है तो प्रेम से जीना सीखिए। प्रेम है तो सब कुछ है। खेत उसका होता है जो उसे जोतता है, भगवान उसके होते हैं जो उन्हें बजता है, विदा उसकी होती हैं जो उसे पढ़ता है। इसलिए किसान खेत के अंदर बोता है, वो आपके जैसी आस नहीं है किसान भाइयों को। वो 3-3 महीने 4-4 महीने पानी के अंदर रहते हैं, तभी ये कुछ न कुछ पैसा कमाते हैं। ऐसी बात नहीं है खेत के अंदर गया सब कुछ पैदा हो गया और घर पे लेके आ गए। हम किसान लोग हैं, हमारा कोई मालूम है क्या कि किसानों की हालत क्या बीत रही हैं। इसलिए कभी भी किसान लोगों की इज्जत देना सीखिए। किसान भाई बहुत बड़े बड़े परेशानी का काम करते हैं। आपको खाने के लिए, आपको खाना खाने के लिए वो रात और दिन खेतों के अंदर पैदावार करते हैं। और हर मोहल्ले, हर गांव, हर शहर, हर भारतीय के लिए वो कुछ न कुछ बनाते रहते हैं और देश को खाना खिलाने के लिए वो रेडी करते रहते हैं। इसलिए किसान भाइयों को आप ऐसे ही मत समझना आपके वो पैसे के पीछे लालच पड़ी है, वो आपके पैसे के ऊपर आपने घमंड पड़ा है ना, वो अच्छा नहीं है। कान खोल के सुन लो। आप अभी भी टाइम में सुधर जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। कुछ न कुछ काम अच्छा कीजिए, बुरा काम को दिमाग में कभी भी मत रखिए। अच्छा काम करना सीखिए। अच्छा काम है तो सब कुछ आपकी ज़िंदगी अच्छी होने वाली है। और भगवान उसके होते हैं जो उन्हें भजता है। कभी भी दिल के अंदर भगवान को हमेशा याद रखिए। जब आपको कोई भी बीमारी नहीं आएगी और आप रात और दिन पैसा 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 करते, जब आपके पास में बीमारी चारों तरफ फिर जाती है, आप बीमारी को संभाल में नहीं सकते, उसके बाद में हे प्रभु हे भगवान हे प्रभु हे भगवान ऐसा छोड़ें ये नौटंकी नाटक। जो भगवान की भक्ति कभी भी दिल के अंदर रहती है, तो चाहे अगल बगल में चाहे कोरोना कितना भी आ जाए, कोरोना इंसान का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि धैर्य और हिम्मत से जीना है और भगवान को दिल में रखना है और विदा उसकी होती है जो उसे पढ़ता है। इसलिए हमारी सरस्वती माता एक विद्यार्थियों के लिए विदा है, ऐसी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो जैसे आप चाहे करोड़पति के बच्चे हो, चाहे रोडपति के बच्चे हो, चाहे किसी के बच्चे हो, इसलिए उसका एक ही सिद्धांत है, एक ही उसकी सदा हमेशा सभी बच्चों के सिर पे हाथ रहता है। जो अच्छा लड़का के अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, वो कभी भी सफल था और सफल रहेगा और हमेशा के लिए सफल होने वाला है। क्योंकि जब कुछ न कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो इंसान सफल बन सकते हैं। कुछ भी पढ़ा नहीं है, सिर्फ बाप के पैसों के ऊपर घमंड रखा है, वो आदमी कभी भी सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि उसके बाप के घमंड के पीछे बच्चों को भी भरपूर घमंड पड़ा है। क्योंकि उसको एक ही मालूम है, हमारे को तो सिर्फ खाना है, मुंह को बड़ा करना है, शरीर को बड़ा करना है, हाथी के जैसा रहना है, हराम का खाना है, बाप का पैसा खूब पड़ा है, हमारे को किस लिए मेहनत करना है। ऐसी वो गंदगी आदत दिमाग में से आज ही दूर रखिए। क्योंकि बाप का पैसा हराम के बराबर रहता है। कुछ न कुछ आप भी आपके बल पर कमाइए, आपके तकदीर पर पैसा कमाइए, आपके तकदीर पर आप हमेशा के लिए विश्वास रखिए। आप तकदीर के ऊपर विश्वास रखेंगे तो आप कभी भी सफल रहेंगे। क्योंकि कभी भी इंसान को हारना नहीं चाहिए, इंसान को हमेशा के लिए जीतना चाहिए।
आप जितना जीतेंगे उतना ही आप सफल बन पाएंगे, क्योंकि जितना जितना आप अच्छा काम करेंगे उतना ही आप सिटी और मोहल्ले में आप चमकेंगे, और आप बुरा काम करेंगे तब आपका घर, आपका नाम, आपके परिवार सब कुछ मिट जाएगा, क्योंकि दुरुपयोगी करने वाले को कभी भी इंसान भी नहीं पसंद करता है और भगवान भी पसंद नहीं करता है। अच्छे काम करेंगे भगवान की भी आपको पसंद करेंगे और इंसान भी पसंद करेंगे। इसलिए कुछ न कुछ अच्छा काम करना सीखिए, बुरी आदतें छोड़िए। मंदिर में भगवान को अंधेरे में समर्पित कीजिए। पहले अगर किसी के अनबन हैं तो उसके क्षमा मांग आइए, अन्यथा आपका चढ़ावा भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। यदि आपकी माता ने आपको खाना तक खिलाया नहीं और बड़े बड़े आश्रम के अंदर छोड़ के आ गए हैं और आप और आपकी बीवी फॉर्चूनर गाड़ी के अंदर घूम रहे हैं, आपको नहीं तो कुछ शर्म है, नहीं आपको कुछ लाज है, ऐसा काम कभी भी मत कीजिए। आपके माता पिता की सेवा कीजिए, वही आपके मंदिर है और वही आपके भगवान है, और कभी भी आप उसका काम करेंगे तभी आप सफल बन पाएंगे। और माँ बाप की बुद्धुआ बहुत गंदी रहती हैं, इसलिए माँ बाप को अच्छा तरह से रखना सीखिए और अच्छा उसको काम दीजिए, और अच्छा जो भी आपके दिल में है उसको शेयर कीजिए। माता पिता से कोई भी बड़ा नहीं है दुनिया में, इसलिए राम और लक्ष्मण 14 साल वनवास के अंदर सीता के साथ में रहे थे। आप तो सिर्फ परिवार में एक पैसा भी कमाया नहीं है और कमाने के लायक भी नहीं है, सिर्फ माँ बाप और दादा के पैसे को खाने और उसको खर्च करने में आप लगे हैं, कुछ काम के नहीं हैं तुम लोग इंसान। आपके बाप के पैसों पर आप जीरो की तरह आस रखिए, वो जीरो समझकर आप अपना पैसा कमाना सीखिए और पैसे कमाने में अच्छा काम कीजिए, और माता पिता के पास में और साथ में बैठकर खाना खाना सीखिए। जो भी बात अच्छी लगे तो माता पिता को अच्छी बात शेयर कीजिए, चाहे इंसान छोटा हो या बूढ़ा, सभी बातें अच्छी कहते हैं तो अच्छी बातें बूढ़े से भी बातें छोटा आदमी कह सकता है, क्योंकि जो भी अच्छी बात है उसको सबके लिए अच्छी बात तो है ना। समानता पाने के बाद संतोष कीजिए, अन्यथा तृष्णा के मकड़ जाल में उलझकर जीवन का आनंद लेने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए जो भी काम करना है आप अच्छी तरह से कीजिए, जो आप अच्छा काम करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। दूसरों के भरोसे पे करेंगे आपका नाम और निशान मिट जाएंगे। ऐसे मैंने खूब सारे लोगों को देखा था, मेरे को खूब सारा बोला था तुम ऐसे करो सफल हो जाएंगे। मैंने एक ही मेरे दिमाग में रखा, जो भी ऐसा कहता है वो कभी भी आदमी को दुरुपयोग लाइन में लेके जाता है। इसलिए आज तक मैं किसी की बातें स्वीकार नहीं की और करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरे को दिमाग में 10-20 मिनट सोचता हूँ, जो बात मेरे को उचित लगती है वही बात हमेशा के लिए हम करते हैं। जो अपने मन की बात सुनेंगे, तन मन की बात सुनेंगे तो आदमी कभी भी सफल रहेंगे। मन मोम की तरह हैं और निमित्त आग की तरह, दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो मोम भी पिघलेगा और आग भी भड़केगी। इसलिए मोम और आग से दूर रहना सीखिए, मिट्टा से जीना सीखिए, मुंह को मिट्टा रखना सीखिए और पाँव को गर्म रहना सीखिए और पेट कभी भी थोड़ा खाली रखना सीखिए। अच्छा पानी पीजिए और दिमाग के अंदर कभी भी टेंशन मत लेना सीखिए, क्योंकि आपका दिमाग गर्म रहेंगे तो आपके पास में हजारों बीमारी इकट्ठी हो जाएगी और आपके शरीर और आपके परिवार दोनों भी साथ देने वाला नहीं है। क्योंकि परिवार आजकल आप मतलबी हैं, पैसे देंगे तो आपके हो जाएंगे, पैसे नहीं दिया तो आपके
परिवार के लिए कुछ काम करना है, इसलिए कोई किसी का सगा नहीं है। इसलिए आपके शरीर को और तन मन सब बातों को अच्छा रखना सीखिए और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आपके परिवार में मिठास रहेंगे तो आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। और आपके पास में करोड़ों और करोड़ों पैसे हैं, वो पैसा कुछ काम का नहीं है। आपके पीछे बड़ी बड़ी बीमारी लगी, वो करोड़ों रुपए एक सेकंड में खाली हो जाएंगे और आप नहीं तो घर के रहेंगे नहीं घाट के रहेंगे। इसलिए पैसा कुछ काम का नहीं है। प्रेम प्रेम प्यार से घर में रहना सीखिए। प्रेम है तो सब कुछ है और ये पैसा पैसा करके कुछ भी काम का नहीं है। जीने के लिए 4 दिन बाकी है बेकार दिन, इसलिए छोटी सी ज़िंदगी है। मनुष्य ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं, इसलिए अच्छी ज़िंदगी जीना सीखिए। बुरी आपकी आदत है उसको दूर भगाना सीखिए और किसी को भी दुरुपयोग में मत लेके जाना। आप आज दूसरे लोगों को दुरुपयोग में लेके जाएंगे तो आपके बच्चों को कल दुरुपयोग में ऑटोमेटिक वो चले जाएंगे और आपके घर और परिवार बर्बाद हो जाएंगे। किसी को भी दुरुपयोगी ठोस पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। किसी को भी सफल करेंगे तो आपको अच्छी अच्छी दुआ मिलेगी और कभी भी आप हमेशा के लिए सफल रहेंगे। इसलिए जो भी करना है आपको सोच समझकर अच्छा काम कीजिए और आपके परिवार में भी प्यार मिलेगा, देश में भी प्यार मिलेगा और इंटरनेशनल तक भी आपको प्यार मिलेगा। जो सच्चा इंसान रहता है कभी भी देश के सामने अच्छे रहता है। जो भी काम करना है अच्छा काम करना सीखिए। अच्छे काम करेंगे तो आपके हजारों लाखों करोड़ों आदमी भी आपको प्यार करेंगे और याद भी करेंगे। अच्छा आपका नाम भी रहेंगे। इसलिए रूपा राम बाबूलाल यूट्यूब चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और घंटे का बटन जल्दी से दबाना सीखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और मेरे प्यारे फौजी भाइयों और पुलिस वालों भाइयों और डॉक्टर भाइयों तीनों को सभी लोग अच्छा सपोर्ट करना सीखिए और तीनों लोगों को अच्छा इज्जत देना सीखिए, क्योंकि आपके लिए ही वो सब कुछ देश के लिए ही वो काम करते हैं। इसलिए कभी भी अच्छा सपोर्ट करना सीखिए और किसी को भी दिल में ठोस मत पहुंचाना, क्योंकि आप किसी को ठोस पहुंचाएंगे तो कल आपको वापस ठोसना बहुत मुश्किल कल पड़ जाएंगे। इसलिए आप अच्छा काम कीजिए, अच्छा सफल बन जाइए। जय हिंद।